Assalamualaikum, मैम। सलाम। इधर चले गए सारे, आए नहीं रहे हैं। Assalamualaikum, मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी मैम, ठीक। बाकियों ने नहीं आना आज? मैम सोए होंगे।
चलिए हम शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हमने अभी तक जितना काम किया वह फर्स्ट ऑर्डर का था। इसकी आई थिंक कि आज लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर फर्स्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स है। लेकिन अब क्या कंडीशन होगी कि हम इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री का क्या मतलब होता है कि डेरिवेटिव की पावर, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो तो वन ही है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन है, लेकिन इस डेरिवेटिव की पावर इन्वॉल्व होगी। इससे पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारे पास एक ही डिग्री होती थी, एक ही पावर होती थी, लेकिन अब जो है वो ऑर्डर ऑर्डर तो हमारे पास इस तरह से है कि वो वन ही है, लेकिन डेरिवेटिव की पावर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स को डिनोट करेंगे p के साथ, ठीक। कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद डिग्री मोर देन वन। डिग्री जो है वो एक से ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि dy बाई डी एक्स को p के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। और p की पावर आ जाएगी, p की पावर 2, 3, 4 इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। We have already studied various methods of finding the solution of some special types of non-linear first order and first degree differential equation. Such equations were separable, exact, homogeneous and so on, ठीक है। अब हमारे पास ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर हमने पढ़ी थी, उसके साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। लीनियर हमने पढ़ी थी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से थी, उसकी फॉर्म थी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये इसकी टाइप थी। इस वक्त के नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास इस वक्त p इन्वॉल्व होगा और p की कोई पावर होगी। p क्या चीज़ है, p dy बाई डी एक्स है, लेकिन ये चूंकि नॉन लीनियर है इसलिए हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर पावर लगाने की बजाय, dy बाई डी एक्स के ऊपर पावर लगाने की बजाय हम इसको एक नए वेरिएबल p के साथ डिनोट करेंगे और p की पावर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये किस चीज़ का है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। नॉन लीनियर किस तरह से हो गई, नॉन लीनियर इस तरह से हो गई कि हमारे पास dy बाई डी एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। आज बच्चों को पता नहीं क्या हुआ है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर p। p क्या चीज है, p को आपने याद रखना है कि p dy बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव है और इसको हम p लिख रहे हैं। हो सकता है कि अस्सलाम वालेकुम मैम। डेरिवेटिव, वालेकुम अस्सलाम, हो सकता है कि डेरिवेटिव जो है वो आपको एज इट इज उसी फॉर्म में गिवन हो, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में ही गिवन हो, लेकिन इस वक्त जो हम कंडीशन कर रहे हैं वो इस तरह से है कि dy बाई डी एक्स को हम p के बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशन है, ये टॉपिक ऐसा है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर तो वन ही है, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन डेरिवेटिव की कोई पावर इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और डेरिवेटिव को हम p के साथ शो कर रहे हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस xp माइनस y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाए तो किस तरह से बनेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं एज अ टाइप, पहली दो टर्म्स में से xp कॉमन आ रहा है, ठीक है। xp कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी, फैक्टर बनाने एक्स स्क्र पी स्क्र और दूसरा हमने क्या ले लिया है माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स पी माइनस वाई। कौन कौन सी दो टर्म्स को हमने कंबाइन किया है, यहाँ से एक्स स्क्र पी स्क्र को और यहाँ से वाई स्क्र को, ठीक है। स्क्र वाली टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया, ठीक। अब अब क्या है कि ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, ठीक है।
इसमें से हम एक्स पी माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। एक्स पी माइनस वाई अगर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पी, इस तरह से लिख सकते हैं प्लस वाई, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स पी माइनस वाई। ठीक, ये फैक्टर हमने बना लिए एक्स पी माइनस वाई, और साथ में हमारे पास आ रहा है प्लस, ये वाली टर्म है एक्स पी माइनस वाई। दोनों में से एक्स पी माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक्स पी माइनस वाई जब कॉमन आ गया तो फर्स्ट टर्म में से क्या रह जाएगा एक्स पी प्लस वाई, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। फैक्टर अगर बनते हैं आप फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। फैक्टर बन गए तो अब क्या कंडीशन आएगी, या तो एक्स पी माइनस वाई जीरो के बराबर आएगा, या फिर एक्स पी प्लस वाई प्लस वन जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स, इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, कोई एक इसमें से जीरो के बराबर हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने पहली इक्वेशन ली ये वाली एक्स पी माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। हम इसको लिख सकते हैं एक्स पी क्या चीज़ है, पी इज डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमने एक्स लिखा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ये माइनस वाई था, दूसरी तरफ जाकर प्लस का वाई हो जाएगा। आगे इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट मेथड के साथ हो सकती है, जैसे इस वक्त हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगी किसके साथ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ। इस तरह लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये डी वाई बाई वाई आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे वाई आ रहा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, साथ में क्या है डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है। इस वाले वाई को हम यहाँ पर ले आएंगे, डी एक्स ऊपर आ जाएगा और उसके साथ एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई, ठीक है, इधर आएगा हमारे पास लॉग वाई। इंटीग्रेशन करने से इधर हमारे पास आएगा log x, ठीक है, log x और प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम log c की फॉर्म में ही लिख लेते हैं, log c। we can combine it इस तरह से log y, ठीक है, log a प्लस b की फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं log ab, ठीक, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है c, log a प्लस log b। लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कंडीशन आएगी कि y किसके बराबर है, cx के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया और हमारे पास रिजल्ट आया कि y बराबर है cx के, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ ये सॉल्व हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, एक्स पी प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। पी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स पी बराबर हो जाएगा किसके, माइनस वाई और प्लस वन। एक्स पी किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, माइनस वाई प्लस वन। अगेन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेट कर देते हैं हम, डी वाई के साथ वाई प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस डी एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। अगेन लॉग में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हमारे पास आएगा लॉग वाई प्लस वन, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करने से इधर हमारे पास आएगा log y प्लस वन, ठीक है, y प्लस वन। इधर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, माइनस log x, ठीक है, और प्लस log c। जब दोनों log इन्वॉल्व हो रहे हो तो आप कांस्टेंट भी log की फॉर्म में ही ले लेंगे, ठीक है, log c। अब हम इसको लिख सकते हैं log y प्लस वन। अब ये log a माइनस log b की कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि log a ओवर b, वट इज a इज c, जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म है वो ऊपर और जो नेगेटिव टर्म है उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे log को कंबाइन करते हैं आप, ये वाला log इस log से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, log log से कैंसिल हुआ। कंडीशन आई कि y प्लस वन
y प्लस 1, ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर आ जाएगा किसके, कांस्टेंट c के। दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपने इनको पुट कर देना है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जहाँ पर हमने इनके फैक्टर बनाए थे। ठीक है, तो फैक्टर हमने कहाँ पर बनाए हुए हैं, फैक्टर हमने ये बनाए हुए हैं इनके, xp माइनस वाई और xp प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू सी एक्स आ रहा था, आप पूरी टर्म को एक तरफ शिफ्ट करें, y बराबर हो जाएगा किसके, माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ रही है, पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर दें, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, मतलब कि दोनों जो रिजल्ट्स आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन आ जाएगा। समझ लगी है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक ऐसा है जो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब क्या था कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ऑर्डर 1 का है लेकिन इसकी कोई पावर है। ठीक है, डेरिवेटिव की कोई पावर इन्वॉल्व हो रही है। हम डेरिवेटिव को इस केस में डी वाई बाई डी एक्स को p के बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हम p के बराबर लिख रहे हैं और p जो है उसकी पावर इन्वॉल्व हो रही है। पावर इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त हम सॉल्व कर सकते हैं इसको p के रिस्पेक्ट से। ठीक है, हमने क्या किया है, इनके फैक्टर बना लिए हैं। फैक्टर बनाने के बाद ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं, एक ये और एक दूसरी। ठीक है, सेकेंड और थर्ड, इनके हमने अलग अलग सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद इनको जहाँ पर फैक्टर बनाए हुए थे उसके अंदर हमने पुट कर देना है, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ये मसला तो नहीं है। पी इन्वॉल्व हो रहा है। पी का क्या मतलब है कि ये डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पी इन्वॉल्व हो रहा है, पी की पावर कितनी है, 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ से पता चल रहा है ये पावर 3 का है। जैसे कि आप सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, एक आपने खुद से पहले स्टेप पर एक आपने इसका फैक्टर जो है वो खुद से चूज करना होता है। ठीक है, we find that p minus 1 is a factor of left hand side, मतलब कि p की वैल्यू अगर हम 1 लिख देते हैं तो फिर इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, आपने p की वैल्यू को चूज करना होता है। p की वैल्यू हम इस वक्त क्या लिख रहे हैं, p की वैल्यू हम 1 लिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 हम इनिशियल खुद लेते हैं कि p की कौन सी वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1, हमारे पास इसकी एक रूट आ जाएगी। जब p इज इक्वल टू 1 एक रूट आ गई है तो फिर आपने क्या करना है, फिर इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है। याद है ना कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, भूले हुए हैं? यस मैम, याद है। याद है। सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर और आ रहे हैं, वो कौन से हैं, एक्स पी माइनस वाई और पी माइनस एक्स। ठीक है, तीन तीन टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक या फिर तीनों 0 के बराबर हो सकती हैं, कोई एक या फिर दो या फिर तीनों 0 के बराबर हो सकती हैं। इसके लिए हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे कि या तो p माइनस 1 0 है, या फिर एक्स पी माइनस वाई 0 है, या फिर p माइनस एक्स 0 के बराबर है। ठीक है, तीन इक्वेशन आ गई। अब जब तीन इक्वेशन आ जाएंगी तो फिर आप इसमें p को वैल्यू दे देंगे, जो इसकी वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स। पी डिनोट कर रहा है किसको, डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 1 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 से डी वाई बाई डी एक्स 1 के बराबर है। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा कि डी वाई बराबर हो जाएगा डी एक्स। सही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आ रही है कि डी वाई इक्वल आ रहा है किसके, डी एक्स के। ठीक
है, इंटीग्रेशन की ऑन बोथ साइड्स, तो इधर क्या आएगा y बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, इंटीग्रेशन करने से 1 की इंटीग्रेशन y, यहाँ पर 1 है, x के साथ इंटीग्रेशन करें हैं तो x और प्लस कांस्टेंट। पहली इक्वेशन सॉल्व हुई। सेकंड पर आए, सेकंड हमारे पास क्या है x, p की जगह हमने dy बाई dx लिख लिया, ये माइनस y था, दूसरी तरफ जाकर प्लस का y हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dy के साथ डिनोमिनेटर में y आ जाएगा dx ओवर x। ठीक है, ये फॉर्म बन रही है कि dy ओवर y, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया है, dy ओवर y किसके बराबर आ रही है, dx ओवर x। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, log y बराबर होगा किसके, log x प्लस log c। log और log आपस में कैंसिल होंगे, y बराबर होगा किसके, cx के। लास्ट हमारे पास है कि p माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू किसके बराबर है, dy बाई dx, माइनस एक्स था, दूसरी तरफ जाकर प्लस एक्स हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे इस वक्त फॉर्म बन रही है कि dy बराबर आ रहा है किसके, x dx के। ठीक है, बोथ साइड आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने से क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर आएगा y, x की इंटीग्रेशन की तो एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। ठीक, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया। या फिर अगर आप 2 के साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस सी इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को हमने एक तरफ शिफ्ट कर देना है, यहाँ पर भी हमने एक पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट करना है। हमारा रिजल्ट आना चाहिए y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो हमारे हमने फैक्टर बनाए हुए हैं तो इसी फैक्टर का रिजल्ट हम लिखेंगे इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 6 से हमारे पास आया कि y माइनस सी एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 7 को हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिया हुआ है। 3 रिजल्ट्स आए हैं, तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमने इनके रिजल्ट्स को ही मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। समझ लग रही है कि नहीं लग रही है, कोई प्रॉब्लम हो? टाइप कौन सी पढ़ रहे हैं? कैसी टाइप है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें डेरिवेटिव ऑर्डर 1 का है लेकिन डेरिवेटिव की कोई पावर इन्वॉल्व है। ठीक है, डेरिवेटिव को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं p के साथ। ठीक है, p इज इक्वल टू dy बाई dx, ये कंडीशन है। फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर बनाते हैं। अगर फैक्टर नहीं बनते हैं, अगर ऐसा है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर बना दें, या इसको y की फॉर्म में लिख लें, या हमारे पास x है हम उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये इक्वेशन आ रही है सॉल्वेबल फॉर y है। इस तरह से y इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी, वाई को हमने सेपरेट करके लिखा हुआ है तो ये हमारे पास सॉल्वेबल फॉर y हो जाएगी। इससे पहले जो हमने सवाल किए हैं उसमें क्या था, उसमें हम फैक्टर बना रहे थे। ठीक है, फैक्टर बन रहे थे, सॉल्व करने के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। इस वक्त हम क्या करें, देखें p इन्वॉल्व है, p की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, y भी आ रहा है। किसी एक टर्म को हमें अलग से सेपरेट करके लिखना मुश्किल है। ऐसा नहीं हम लिख सकते कि p की वैल्यू लिख लें कि p इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाए, या फिर हम x को लिख लें, क्योंकि x की पावर स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो रही है, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो सिर्फ एक्स को सेपरेट करना मुश्किल है। इसी तरह से वाई इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखना कि वाई को हम यहाँ पर सेपरेट करके लिख लें, वो भी मुश्किल है। तो यहाँ पर आसान चीज़ ये थी कि आप इसके फैक्टर बना लें। ठीक है, लेकिन इक्वेशन जो आगे आ रही है इसमें हमारे पास क्या है,
कि हम इसको y की फॉर्म में इजीली लिखी हुई नजर आ रही है कि y इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी। ठीक है, y वाली टर्म एक तरफ है, बाकी जो भी फंक्शन है वो हमारे पास दूसरी तरफ है। इसको हम x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि x की भी पावर 1 है, x के लिए भी ये सॉल्वेबल बन जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड करना होगा, या y की फॉर्म में लिख लें, या x की फॉर्म में लिख लें, या p की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, जैसे भी आसान हो। फैक्टर बन सकते हैं, फैक्टर बना लें। वेरिएबल को, एक वेरिएबल को आप एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं तो उस तरह से कर लें। वो वेरिएबल y भी हो सकता है, वो वेरिएबल जो है वो हमारे पास x भी हो सकता है। हम x की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन को हम y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने का आसान मेथड ये होगा कि आप देखें कि कोई ऐसा वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर जिसकी पावर 1 है। ठीक है, वन वेरिएबल 1 पावर के साथ सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इस वक्त y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है। आप चाहें तो इसको y की फॉर्म में रहने दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको x की फॉर्म में सवाल को लिख लें। आप x की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ y एंड p। लेकिन सवाल चूंकि गिवन ही y की फॉर्म में है, y इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी, तो हम इसको y ही की फॉर्म में रहने देते हैं। हमने करना क्या होगा, अगर यहाँ पर वेरिएबल x आ जाता है या वेरिएबल y, हम किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप पर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम p लिख रहे हैं वो भी dy बाई dx ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है। ठीक है, dy बाई dx हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव लिया, dy बाई dx हमारे पास आया। लेकिन dy बाई dx को हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, dy बाई dx को हम बराबर ले रहे हैं किसके, p के। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर dy बाई dx बराबर है किसके, p। ठीक है, p को हम dy बाई dx की फॉर्म में लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास p आ गया। राइट साइड पर डेरिवेटिव लें तो एक दफा पी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 पी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2p, साथ में dp बाई dx, और x एज इट इज रहेगा। अगेन p आ रहा है, p का डेरिवेटिव dp बाई dx। ठीक है, क्या कंडीशन आई, इस वाले dy बाई dx को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं किस फॉर्म में, p इज इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास p आ रहा है, p इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2xp dp बाई dx प्लस dp बाई dx। dp बाई dx की ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, इनमें से dp बाई dx कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2xp प्लस 1। ठीक है, dp बाई dx कॉमन ले लिया, प्लस पी स्क्वायर, ये वाला p दूसरी तरफ है, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो माइनस p इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन एक तरफ हमने सॉल्व करके लिख दिया है। अब हमने देखना है कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, या कोई होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है जिस तरह से भी, या कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो सकते हैं। dp बाई dx, इन दोनों में से p कॉमन आ रहा है। ठीक है, p कॉमन आया, p माइनस 1, ये वाली टर्म दूसरी तरफ से ली गई 2px प्लस 1, वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए बल्कि यहाँ पर px x भी आ रहा है और p भी आ रहा है। देखते हैं कैसी टाइप बनती है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व करना है, dx ऊपर लिख लिया है, dp रेसिप्रोकल ले लिया है, dx ओवर dp, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी माइनस 2px माइनस 1 और p माइनस 1। ठीक है, अब देखें किस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो रही है। यहाँ पर dx बाई dp आ रहा है, यहाँ पर एक टर्म आ रही है जिसके अंदर x की पावर 1 है। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है वो इस वक्त हमारे पास x बन रहा है। अब देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी dx बाई dp पावर 1 का है। ठीक है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। इसी तरह से ये जो x है ये भी लीनियर है, therefore it can be written in the form of linear equation। ठीक है, कैसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, dx बाई dp प्लस क्या लिखेंगे, प्लस हमारे पास आ रहा है 2x ओवर p माइनस 1
is equal to -1 over p -1. It is a linear equation in डिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है, वेरिएबल x के अंदर ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसके लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये होती है कि डेरिवेटिव आ रहा हो, ठीक है। डेरिवेटिव इस वक्त हमारे पास कौन सा आ रहा है? dx ओवर dt, ठीक। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारे पास एक टर्म ऐसी हो जिसके अंदर x आ रहा हो, x के साथ कोई फंक्शन हो सकता है किसका? जो p वेरिएबल है इसका, f ऑफ p का, ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी जो राइट साइड पर हमारे पास फंक्शन है वो भी p का ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। g ऑफ p हम उसको लिख लेते हैं। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है कि आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा कि जो x के साथ टर्म है वो कौन सी है? p2 ओवर p -1, ठीक है। x के साथ वाली जो टर्म है वो हमारे पास है 2 ओवर p -1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे e की पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में, इंटीग्रेशन किसकी? 2 ओवर p -1 की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो p 1 ओवर p -1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? log ऑफ p -1, 2 लिखा होगा, ये देख लेते हैं एक दफा इसको। इंटीग्रेशन हमने करनी है, 2 है, 1 ओवर p -1 है, ठीक है, 1 ओवर p -1, साथ में क्या है? dp। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे कि 2 बाहर रहेगा, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ p -1, ठीक है, log ऑफ p -1। log की प्रॉपर्टी है कि log से पहले कोई नंबर लिखा हो तो आप उसको उसकी पावर में लिख सकते हैं, या जाएगा log p -1 का स्क्वायर, ठीक है, p -1 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन हम कैसे कर रहे थे? इंटीग्रेशन हम ऐसे कर रहे हैं कि इसको हम एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में, e की पावर है हमारे पास आ रहा है log, साथ में क्या कंडीशन आ रही है? p -1 का स्क्वायर, ठीक है। log और एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एंटी लॉग, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा p -1 का स्क्वायर, ठीक है। इट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने क्या करना होता है? जो लीनियर इक्वेशन हमने लिखी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, इधर आ रहा है x, साथ में p -1 का स्क्वायर। आपको याद होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन आती है कि लेफ्ट हैंड साइड लाजमी तौर पर डेरिवेटिव होता है किन दो टर्म्स का? बोलें, किन दो टर्म्स का? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है p -1 का स्क्वायर और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इस वक्त हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल इज x, ठीक है। लाजमी तौर पर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव होगा किन दो टर्म्स का? x का और p -1 स्क्वायर का, ठीक है। राइट साइड पर हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है? राइट साइड पर हमने क्या किया होगा कि p -1 के स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। p -1 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक p -1, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही है। p -1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा p -1, ठीक है। एक टर्म ये p -1 हमें नजर आ रहा है, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, p -1 और डिवाइडेड बाय ओवर p p। अब ये मैम ऊपर p माइनस से भी कैंसिल हो आएगा। गया, माइनस भी है साथ में जी मैम। यहाँ पर बाहर। अब जी p मैम। से कैंसिल हो गया और साथ में आ गया +1 ओवर p, ठीक है। यहाँ पर आया -1 और साथ में आया 1 ओवर p, ठीक है। -1 की इंटीग्रेशन की तो क्या आएगा? -p
ठीक है, इंटीग्रेशन साथ ही में कर रही हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कोई प्लस मसला नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा log p, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट। प्लस सी। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, p माइनस 1 के स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हमने क्या करना है लास्ट में ये करना है कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सॉल्वेबल फॉर x हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें एक्स पी है, 1 प्लस पी का क्यूब है, आसान हमें नजर आ रहा है कि हम इसको x की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि p की फॉर्म में लिखना इस वक्त मुश्किल है, p की पावर 3 इन्वॉल्व हो रही है, हमारे लिए ये काम मुश्किल है कि हम इक्वेशन को x की फॉर्म में लिखें, मतलब कि वेरिएबल x को एक तरफ रहने दें, बाकी सारों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे कि इसको x इज इक्वल टू 1/p प्लस p, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, p का स्क्वायर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मैम पी का, जी मैम, यस मैम स्क्वायर होगा। स्क्वायर का आना स्क्वायर ही चाहिए, होगा। ठीक है, p का स्क्वायर आना चाहिए। इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx ओवर dy, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पर जो कंडीशन लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि p बराबर है dy बाई dx के, ठीक है, p इज इक्वल टू dy बाई dx है। अब चूंकि हम x को ऊपर रख रहे हैं और y को डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, हमने x का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y, dx ओवर dy, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर p के बराबर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर p के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 ओवर पी की जब हमने इंटीग्रेशन की तो यहाँ पर हमारे पास आया माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। अच्छा जी, ये यहाँ पर p के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या तो यहाँ पर p का स्क्वायर होना चाहिए या फिर सवाल में भी गलती है, सवाल में अगर हम ऊपर स्क्वायर कर देते हैं पी ऊपर का। स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, 1 ओवर पी इक्वल आ रहा है 1 माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, अगेन यहाँ पर y आना चाहिए, यही कर रहे हैं ना, y के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं, y के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी पी बाई डी वाई, यहाँ पर भी डी पी बाई डी वाई आना चाहिए, डी पी बाई डी वाई कॉमन आ गया 1 माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर, इस वाले p को उठाकर उधर ले जाएं तो p माइनस 1 ओवर p डी पी बाई डी वाई, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आई। नेक्स्ट, which is a separable equation, therefore dy दूसरी तरफ चला गया, बाकी सारी टर्म यहाँ पर p की है, p माइनस 1 ओवर p dp, इंटीग्रेशन करेंगे, c कांस्टेंट लिख लिया है, dy की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, p की इंटीग्रेशन p स्क्वायर ओवर 2, 1 ओवर p की इंटीग्रेशन log p, we can write 2y इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2 log p माइनस 2c, 2 हमारे पास एलसीएम में आ रहा है, हमने 2 लिख लिया, 2y इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2 log p माइनस 2c, thus 2 and 3 constitute the solution of 1, 2 and मैम जी मैम ये जहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया ना, इस स्टेप का क्या समझ नहीं आई। यहाँ से ऊपर जी मैम, शुरू से x बराबर था 1 ओवर p प्लस p के, हमने डेरिवेटिव ले लेना है, जब आपके पास इक्वेशन x या y की फॉर्म में आए तो आपने डेरिवेटिव लिख लेना है, ठीक है, p इन्वॉल्व हो रहा हो, लेकिन जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो x या फिर y की फॉर्म में है तो फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना है, अगर x है तो dx बाई x के साथ है तो डेरिवेटिव लेंगे y के साथ, ठीक है, इक्वेशन में अगर x आ रहा है तो y के साथ डेरिवेटिव, अगर y है तो फिर x के साथ डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि हमने सवाल में अपने p को इन्वॉल्व करना है, डेरिवेटिव ले लिया dx ओवर dy, ठीक है, ये 1 ओवर p के बराबर आएगा क्योंकि dy बाई dx p के बराबर है, इसी का रेसिप्रोकल है